गोपाल कृष्ण अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती दिख रही है, आपका एक मिशन इसमें पूरा हो रहा है। सरकार तो चलिए बनाते अभी फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बहुत पुरानी तमन्ना पूरी होती दिख रही है, बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नहीं, हम तो तब खुश होंगे जब संदीप जी की तमन्ना भी बीजेपी की तमन्ना से मिलेगी। ना हमारी नहीं मिलेगी। संदीप जी, ये मुगालता मत पालिएगा, हमें ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। नहीं, हम वॉच डॉग हैं, लैप डॉग नहीं है। ना ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो दोस्ती तो कर ही सकते हैं। दोस्ती बिल्कुल है। अरे आप मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं, पर पीछा थोड़ा छोड़ूंगा आपका सवालों में। अरे गोपाल जी चलिए ना, आप पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए, इस बात की एक पार्टी दे दीजिए, और दूसरी पार्टी इस बात की दे दीजिए कि जो आप चाहते थे शायद अंदर अंदर कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, तो वो कमजोर भी हो गए, वो 50 के आसपास है। देखो तो ये हम तो क्या चाहते, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ना। नहीं हम क्या चाहते थे वो हमसे पूछ लो, आप क्यों बता रहे हो हम क्या चाहते। कुछ चीजें जो आप नहीं बताते वो हम बता रहे हैं ना। बात जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते वो हम बता देते हैं। नहीं, इसीलिए बाकी लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम क्या चाहते हैं दूसरे ही अंदाज लगा के बताने लगते हैं, और इसलिए वो गलतफहमी में गड़बड़ हो जाती है उनके साथ। हम क्या चाहते हैं हमसे पूछ लो। हम तो स्पष्ट रूप से इस बात को लेके चले थे कि एनडीए की सरकार बने, और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि नीतीश जी को बहुत लोगों ने इधर उधर बरगलाने की कोशिश करी, लेकिन हमें हमारा ग्राउंड लेवल ग्राउंड कनेक्ट सही है, तो उसके कारण हमें लगता है कि वहाँ की जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि नीतीश जी के राज्य में और पिछले जंगल राज्य में लालू जी के राज्य में बहुत फर्क था, और केंद्र में और प्रदेश के दोनों की राजनीति अलग व्यक्ति के द्वारा चलती है, अलग लोगों के द्वारा चलती है। तो मुझे लगता है कि उस बात को, हमारे नरेशन को जनता स्वीकार कर रही है। तो जंगल राज की गूंज कहीं ना कहीं आप क्रिएट करने में सफल रहे। पर गोपाल बाबू, अगर हम एक साल पहले जाएं तो आपने 40 में से 39 सीटें जीती थी बमुश्किल। आरजेडी तो खाता भी नहीं खोल पाई, कांग्रेस के खाते में एक सीट गई थी। उस लिहाज से इस परिणाम को देखेंगे तो लोगों में क्या नाराजगी बढ़ती दिख रही है आपके गठबंधन को लेकर, इस डबल इंजन सरकार को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो संदीप जी रिलेटिव चीज तो किसी को देख लो। कल के जो आपके 2 दिन के जो एग्जिट पोल है उनको देख के कर लो, तो फिर आप कहोगे कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए। ये तो रिलेटिविटी की थ्योरी आप यहाँ पे ना लगाएं। यहाँ पे तो जो वस्तु स्थिति है कि हमारी सरकार बन रही है, और मुझे तो लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस ने पहले ही इस चीज को भाप लिया था अपनी हार को। तभी आरजेडी ने कल ट्विटर हैंडल पे कहा कि जश्न की तैयारी ना करें, और राहुल गांधी वहां पे बोला है कि नहीं मानते आपकी वो परिपक्वता दिखाई कि हुड़दंग ना करो, परिपक्वता नहीं मानते आप, ये मानते हैं कि नहीं वो घबराए हुए थे पहले से ही। संदीप जी हाँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट पहले गोपाल बाबू को तो बोलने दीजिए। हाँ, वो एक तो 2 तरीके से घबराए हुए थे। एक तो वो अपने लोगों पे उनका विश्वास नहीं था कि वो गुंडागर्दी और पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, तो एक तो उनका अपना विश्वास नहीं था, दूसरा जीत का भी नहीं था। तो अल्टीमेटली कितना ही प्रयास कर लिया सब लोगों ने, लेकिन तेजस्वी की जो झूठ की जो वो थी कैमोफ्लॉज, वो चली नहीं। मतलब नौकरियों का मुद्दा नहीं चला है, आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे? नहीं, नौकरियों का मुद्दा बिल्कुल चला। नहीं, नौकरियों का मुद्दा चला। हम 19 लाख की हमारी बात जस्टिफाइड थी, उनकी 10 लाख एक झूठ था। और नीतीश कुमार का ये कहना, ये हवा में से पैसे आएंगे, अरे फिर तो सभी को नौकरी दे दो, तो नीतीश कुमार गलत बयानी कर रहे थे क्या? आपका मुद्दा चल गया तो? नहीं, अगर आप नहीं देखो ना, हमने 19 लाख का कहा था रोजगार के अवसर, उन्होंने कहा 10 लाख की नौकरी देंगे, और पिछले 15 साल में 95,000 नौकरियां दी थी और हमने 6 लाख। तो तब नहीं, रोजगार में ना फिर वो पकोड़ा तलना भी जब आ जाता है ना तो परेशानी होने लगती है। वो रोजगार आप कहकर फिर पकोड़ा तलने की बात कर देंगे। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर तो पकोड़े तलने वाले भी आप देखो, कोई ऐसी कोई कमी नौकरियों का अगर वो ट्रैक्शन नहीं दिखा, अगर इसके बिना पे एक तरीके का लहर, एक
तैयार नहीं हुई तो बीजेपी को राहत की सांस लेनी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से ये विमर्श के केंद्र में आ रहा था, हाँ, ये सरकारों को परेशान करने वाला है। 1-1.5 साल तक कोरोना का असर रहेगा और ऐसे में नौकरियां जब मांगी जाएंगी, सरकार परेशान हो जाएगी। वो रैटल फील करेगी कि हमें करना क्या है, नौकरियां सृजित करना वही होगा कि 26,000 आपने लोन दिया है और आप बिजनेस कर लो 26,000। ठीक है, अब 1 मिनट गोपाल बाबू रिस्पॉन्ड करें, आप करिए प्लीज। एक सेकंड 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ प्लीज। बात यह है कि मुझे तो लगता है राहत की सांस आरजेडी लेगी कि 10 लाख नौकरी देते कहां से, हमें लोग जूते मारते। झूठा वादा कर दिया था, उनने खुद ही नहीं सोचा था कि अब दहाई के आंकड़े में आ गई है 99 पर विपक्षी महागठबंधन, 130 पर एनडीए, 31 सीटों का अब फासला हो गया है। और आपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा दी मुझे गोपाल बाबू, राइट ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा दी, लेफ्ट ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझा दिया कि डायलेक्टिक्स हमारे हैं, मटेरियलिज्म हम बड़े मटेरियल लोग हो गए। तो लेफ्ट और राइट ने आज मुझे पूरी कहानियां पढ़ा दी हैं। पर नवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स सब पढ़ा दी। अच्छा, अतुल भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, अतुल आप बोलिए, फिर मुझे नवल के पास जाना है। न्यूज 24 में न्यूज 24 पर गोपाल भाई ये ऐलान कर दीजिए कि आपके 72 अगर हो गए, मान लीजिए ठीक है 72 पर बढ़त है और 4 पर एलजेपी बढ़ है और एलजेपी ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो अब तो 72 4 76 हो गए। और अगर कल को एनडीए की जो है बहुमत आ गया तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे जैसा आपने कहा था? क्योंकि वो तो 51 हो गए, क्योंकि आप तो विश्वास कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो फिर क्या अब संख्या घट गई जेडीयू की तो आपके उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री के? ये मेरा आपसे निवेदन है पूछने का, ये खुलासा कर दीजिए। ठीक है गोपाल बाबू रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, मैं देखिए, पहली बात यह है कि इतनी जल्दी से हम ऊपर नीचे नहीं होते। हमारे यहाँ ठहराव है, स्टेबिलिटी है। अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई बात कही है, हमारे वहाँ प्रदेश के प्रभारियों ने कोई बात कही है, तो उसके ऊपर हम पूरी तरह से मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक तो है, अब 1 मिनट विपक्षी खेमे के लोगों को भी स्क्रीन पर ले आए, नवल को लेकर आइए स्क्रीन पर, और चरण सिंह सापरा तो हैं ही। नवल, अब दहाई के आंकड़े में आ गए हैं आप। आरजेडी 58 पर, आरजेडी 58 सीटों पर आ गई है, बीजेपी 72 पर। अब तो ये 122 का आंकड़ा बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। हसनपुर से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं लगातार। हाँ, 4000। देखिए, बीजेपी और जदयू ने पूरा चुनाव में दुष्प्रचार ही एक उनके मुख्य प्रचार का अंश था। अगर ये आंकड़ा उस तरफ बढ़ता है तो ये लगेगा कि इस पर भी दुष्प्रचार करने में जितने माहिर है, उनके साथ दल और संगठन, एक संगठन भी जुड़ा हुआ है जो निरंतर दुष्प्रचार करते रहता है। तो संभावना है कि उस दुष्प्रचार, तो मतलब आप मान रहे हैं, अब ये खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे वाली बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका प्रचार नहीं चल पाया, आपको कोई रोक रहा था प्रचार करने से? हमारा प्रचार चला, 1 मिनट तभी तो आप बोल रहे थे और तभी तो मीडिया बोल रही थी। हमारा प्रचार चला तभी तो वो दिख रहा था, और वो प्रचार जन सरोकार के मुद्दों पे था। और जो इनका पूरा प्रचार जो था वो दुष्प्रचार पे था। अभी भी ये दुष्प्रचार ही करने में लगे हुए हैं। पिछली दफा आप 81 सीटें जीते थे, अभी सिर्फ 58 सीटों पर बढ़त है आपकी। ये चीज देखिए, लगभग 40% स्ट्राइक रेट पर आ रहे हैं आप। 40% हो गया आपका स्ट्राइक रेट। अभी हमें लगता है कि संदीप जी इंतजार करना चाहिए, अभी इतना जल्दी नहीं करें। बहुत सीटों पे जो अभी भी आप देखेंगे जो नहीं, हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। देखिए नवल, एक बात समझिए, हम भी 1 मिनट सुनिए तो, पहले भी हम जी सुनिए तो। देखिए, पिछले अब लगभग 1.25 घंटे से जो ये अंतर है ये बढ़ता जा रहा है। आप 122, 23 भी छुआ, फिर 115, 110 आए, 105 आए, 100 आए, अब 97 पर आ गए हैं। तो ट्रेंड, हमारा काम ट्रेंड पकड़ना है नवल, सरकार किसी की भी बने। ट्रेंड क्या कह रही है? एनडीए अब बढ़ते हुए 132 पर चला गया है, आप हैं 97 पर। फर्क हो गया है 35 सीटों का। यह फासला बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और काउंटिंग हो गई है 4 घंटे की। जी नवल, आप मेरी बात समझिए, मेरा सवाल समझिए। नहीं, मैं आपका बात भी समझ रहा हूँ, सवाल भी समझ रहा हूँ। मेरा कहना है कि पहले भी हमारे दल के तरफ से और मेरे तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हम जनता के इच्छा का निर्णय का सम्मान नहीं करेंगे। पहले भी हमने बोला कि अगर जीतेंगे तब भी या हारेंगे तब भी
हमें वो निर्णय स्वीकार होगा। हम बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक जीत हार की बात है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ये आप में और जेडीयू में महज 5 सीटों का अंतर रह गया है नवल, बल्कि 4। जेडीयू 53 पर आगे, आप 57 पर आगे। नहीं तो ये बात तो तय है ना कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता जो है वो बहुत तेजी से घटी है, ये भी तो सत्य है। तो मतलब तेजस्वी की भी नहीं बढ़ी ना, 81 से 57 पर आप आ रहे हैं, ये चीज भी तो देखने वाली होगी। अब आंकड़ा हो गया 133-96, 37 सीटों का अंतर, 37 सीटों का अंतर, यह बहुत बड़ा अंतर है चरण सिंह सापरा। यह तो फासला बढ़ता जा रहा है लगातार। कि आप घंटों में गिन रहे हैं कि इतने घंटे हो गए हैं ये मतगणना शुरू हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मात्र तीसरा राउंड अभी चल रहा है, अभी 30 राउंड और बाकी है। और कोरोना के कारण जो ईवीएम मशीन की संख्या है वो भी बढ़ी है। और आपको अभी रुझान बताऊं, हमको जो पटना से अभी पता चला है, 40 से 42 सीटें ऐसी हैं जिसमें एनडीए और महागठबंधन के भीतर मात्र 100 से लेके 800 वोट का ही अंतर है। तो ये कभी भी पलट सकता है। तो आप अभी निश्चिंत मत होइए कि एनडीए की सरकार नहीं पलट सकता है, आप ही के पक्ष में पलट सकता है, आपके खिलाफ भी ना, ये बात भी तो मानिए। नहीं, खिलाफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जो 40 से 42 सीटें बोल रहा हूं, इसमें करीबन 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम ज्यादा नजदीक हैं उनके, 200-300 के बीच चल रहा है। तो ये अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। पर एक और आंकड़ा देख रहे हैं आप चरण सिंह सापरा जी, अगर विपक्षी महागठबंधन की बात करूं, आरजेडी 57, ठीक है, आप 20 पर आगे हैं, 70 सीटें लड़ी, 20 पर आगे। वाम खेमा 29 सीटें लड़ी, 19 पर आगे। मतलब आप अपना स्ट्राइक रेट देखिए, आपने लुटिया डुबो दी क्या विपक्षी महागठबंधन की? नहीं, लुटिया डुबो दी ये अभी आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वामपंथियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बुरा नहीं होगा। हमारी पिछली बार 27 सीटें थी, हम 27 सीटों से आगे जाएंगे, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। 27 पर आपने 41 लड़ी थी, तब 27 आई, अब के 70 लड़ी हैं, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। जाने की बात कर रहा हूं मैं, 27 पर रुकने की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, 27 पर रुकने एक बात बताना मैं चाहता हूं कि जो अभी तक ये लग रहा था कि जनता दल यू, काफी कम लोग जनता दल यू को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मधेपुरा एक ऐसी सीट है जो कहा जाता है कि वहां पप्पू यादव पीछे है वहां पर मधेपुरा से। इसीलिए मैं कह रहा हूं मधेपुरा सदर से जनता दल यू के निखिल मंडल आगे हैं, बिहारीगंज से जहां पे शरद यादव की बेटी लड़ रही हैं वहां से निरंजन मेहता जनता दल यू के आगे हैं, आलमनगर से जनता दल यू के जो मंत्री हैं नरेंद्र नारायण यादव वो 7678 मतों से आगे हैं, सिंहेश्वर में जनता दल यू के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश ऋषिदेव 3455 मतों से, यानी कि पूरा का पूरा इलाका जनता दल यू के प्रत्याशी आगे हैं। ये एक बड़ा संकेत है मधेपुरा से। और ये तेज प्रताप यादव की, हम गलत नीचे फ्लैश चला रहे हैं, 4000 वोटों से पीछे हैं, वो 4000 वोटों से आगे नहीं है। पर यहां पर अभी तक जो सुकेश, एक खास बात यह है, दोनों ही खेमों में एक संयम बरता गया था कि नहीं अभी कोई जश्न नहीं मनाना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल भी बनता दिख रहा है और वहां मौजूद है मेरे सहयोगी अमित कुमार ने वहां का जायजा लिया है, जरा वो भी दिखा दीजिए। है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और एनडीए बहुमत के पास है, यानी कि बहुमत भी उनके पास है। तो ऐसे में जो बीजेपी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बहुत बड़ी खबर है, जो रुझान है उसमें बीजेपी बहुमत पार कर रही है, दिख रहा है। बीजेपी को तो पार करना ही था साहब। 4 महीने से इस कोरोना में मैं मुंबई रहता हूं, मुंबई भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रकोष्ठ का मुंबई का अध्यक्ष हूं। पिछले 4 महीनों से बिहार के हर गली हर चौराहे पे खाक छान रहा था और लोगों को एक ही बात बता रहा था कि इस बार विकास के नाम पे ही वोट देना। देखिए, विकास के नाम पे आप यहाँ पर आए हुए हैं। हम तो आए हैं बजरंगबली को एकदम गोल ला के आए हैं कि हमारा बजरंगबली जैसा आपका कलर वैसा पूरा बिहार को कलर में कर दीजिए। हर हर भगवान, नमो नमो बीजेपी फिर एक बार। देखिए सर, भीड़ से जीत हार नहीं होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में एक नारा दिए थे, चुपचाप कमल छाप, वही बात को बिहार की जनता अपनाई है और चुपचाप कमल छाप पे बटन दबा के एनडीए की सरकार बनाई है। देखिए, चुपचाप वाली का शोर शराबा तो पूरा उसका हो रहा था
आरजेडी का देखिए यहाँ पे और भी समर्थक लोग हैं, दिखाना चाहेंगे, तमाम लोग हैं। हालांकि ये जो पार्टी के पदाधिकारी हैं ये समझा रहे हैं कि शोर शराबा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी रुझान है, इसलिए। लेकिन देखिए तमाम समर्थक आए हुए हैं। हम लोग को बिहार में जो न्याय मिला है, जनता न्याय दिया है। अनुशासित पार्टी हम लोग देखिए यहाँ पर समर्थक आ गए हैं और पूरे जश्न की तैयारी है, जश्न की तैयारी है। बिल्कुल लड्डू बन रही है, लड्डू बांटी जाएगी। हम सरकार हमारी बनेगी और विकास के दावे के साथ हम जनता के बीच में गए थे। जश्न की तैयारी है, जनता सुबह ही की सरकार बनेगी तो जश्न बने। देखिए जश्न की तैयारी है, लेकिन तमाम लोग जो पदाधिकारी हैं वो अभी कार्यकर्ताओं को थोड़ा शांत रहने को कह रहे हैं। देखिए भारत माता की जय के साथ यहाँ पर भारत माता की जय लग रहा है। देखिए नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पीछे इधर देखिए, पीछे घूम गए, देखिए तमाम लोग जो है समर्थक, नारेबाजी शुरू हो गई, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो इस तरह के नारे शुरू हो गए हैं। इस तरह से पूरे जोश में, जिस तरह से अब जो रुझान आया है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती दिख रही है, बहुमत बीजेपी और एनडीए के साथ है, तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ये थोड़ा कलाकारी दिखाई है हमारे डेस्क ने। ये लिट्टी चोखा थाली की बात हो रही है। एनडीए गठबंधन 133 पर बढ़त बनाए हुए बिजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। 73 यानी कि बीजेपी की लिट्टी और जेडीयू का चोखा 53। बिना चटनी के भी, चटनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कलाकारी में वो पूरी थाली सजा दी है ना, उस थाली में चटनी की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पर सोचा तो ठीक है, हाँ। क्योंकि एलजेपी दिल्ली में मोदी जी के साथ है, हाँ। बिहार में नीतीश के खिलाफ है, हाँ। तो एक तरीके से वो डिस्टिंक्ट एनडीए का पार्ट है। कुछ लोगों को चटनी पसंद आती है, कुछ को नहीं, वरना थाली अपने आप में लिट्टी और चोखे के साथ मुकम्मल है। लिट्टी वाला जो है सिर्फ चटनी के साथ नहीं खा पाएगा, हाँ। क्योंकि 73 जमा 5 नहीं खा पाएगा। हाँ, कई लोग खा लेते हैं सिर्फ लिट्टी चटनी के साथ, यहाँ काम नहीं चलेगा। नहीं, ये जाएगा नहीं, ये स्वादिष्ट नहीं बनेगा। ये स्वादिष्ट नहीं बनेगा बिना चोखा के दिक्कत होगी। तो यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है, अब क्या एनडीए ने एक ऐसी बढ़त बना ली है जिसे पार कर पाना विपक्षी महागठबंधन के लिए और मुश्किल होता जा रहा है। अब 37 सीटों का फासला। बड़ी खबर, 15 साल बाद चौथी बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? यह एक बड़ा सवाल है। 133 पर एनडीए, आरजेडी अब 96 पर। आंकड़ा लगातार घट रहा है बढ़ने के बजाय। और बीजेपी, दूसरी बड़ी खबर इन आंकड़ों में यह कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है बिहार में। और मेरे साथ इमेज गुरु दिलीप चेरियन भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, अब इस चुनाव के बारे में क्या कहा जा सकता है? जो ऑप्टिक्स बने थे, डबल इंजन सरकार बनाम डबल युवराज, जंगल राज बनाम 15 साल का सुशासन, एक नीतीश कुमार का चेहरा, एक युवा चेहरा जो नौकरी की इस संकट संक्रमण काल में नौकरी की बात कर रहा था। तो ये आंकड़े अब क्या संकेत दे रहे हैं दिलीप? दिलीप तक आवाज नहीं जा रही है। गोपाल, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस सवाल पर। हाँ संदीप जी, देखिए भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी का बदलाव आ चुका है। कौन सा पॉलिटिशियन कितना क्रेडिबल है, प्रयास का भी बहुत महत्व है। हर चीज़ में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते। आप कितना सिंसियरली प्रयास करते हैं, और भारत की परिस्थिति इतनी कई चीज़ों में मुश्किल है कि उसको एकदम ग्राउंड लेवल पे किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की है कि हम प्रयास करते हैं, सिंसियरली करते हैं और बहुत सारे रिजल्ट भी देते हैं। नीतीश कुमार का भी नाम ले लीजिए, क्रेडिबिलिटी तो नीतीश कुमार की भी रही होगी। नहीं बिल्कुल, अरे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी तो एनडीए की क्रेडिबिलिटी तो उसके साथ है ही। नीतीश जी की अपनी 15 साल की तो बिहार में हो रहा मैं है। ये बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो उनका नाम लेने में गुरेज क्यों? हाँ बिल्कुल, तो वह तो कौन गुरेज कर रहा है? अरे नीतीश जी की तो तारीफ हमने शुरू से की है। अगर
प्रदेश में एनडीए की सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बोल देने में तो क्या बुरा? उसमें बोल दीजिएगा तो ठीक लगेगा ना, उसमें क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। हाँ, नहीं यही तो कह रहा हूँ, नीतीश जी के नेतृत्व में ही जो डिलीवरी मैकेनिज्म बिहार में हुआ है गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, वो तो नीतीश जी के नेतृत्व के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि जो एनडीए का पूरा क्रेडिबिलिटी का मैकेनिज्म है, नहीं, फेयर पॉइंट उठाया है आपने गोपाल बाबू। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, भरोसे की जो बात है, क्या यहाँ पर चरण सिंह सापरा भरोसा किया बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी पर, इस डबल इंजन सरकार पर? आप वो भरोसा जगा नहीं पाए, वो विश्वास नहीं कायम कर पाए वोटर के साथ। कि अभी आप इस तरह का आकलन जरूर लगा सकते हैं, लेकिन एक मिनट बीच में नहीं बोलने दीजिए चरण सिंह सापरा। इलेक्शन कमीशन के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं कि 4.5 करोड़ पोलिंग हुई है, उसमें से मात्र 50 लाख जो है वो काउंटिंग अभी हुआ है। तो अभी बहुत सा वोट जो है वो काउंटिंग होना बाकी है, इसलिए इस तरह के आकलन लगाने ये उचित नहीं होंगे। हम भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम नियंत्रण इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम और 1-2 घंटा क्या होगा वो देखना चाहते हैं, रुझानों को देखना चाहते हैं कि किस तरफ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है अभी खुश हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जवाब उनको भी देने पड़ेंगे 1 घंटे के बाद में या 2 घंटों के बाद। देखिए 5 घंटे होने को आए हैं चरण सिंह सापरा, आपने इतने चुनावों में आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, हमने तो पूरी उम्र गुजार दी, एक ट्रेंड दिखने लगती है। 5 घंटे हो गए और ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। एनडीए का आंकड़ा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, और आपका आंकड़ा घट रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। संदीप जी, आप घंटों के आधार पे चल रहे हैं, लेकिन मैं राउंड के आधार पे चल रहा हूं। चलिए ठीक है, फेयर पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि 33 राउंड में से मात्र 3 राउंड हुए हैं, अब 30 राउंड बाकी हैं। उससे पहले इस तरह के आकलन लगाना शायद जल्दीबाजी होगी। नहीं, मैंने तो शुरुआत ही आज के प्रसारण की इस बात को कहते हुए की थी कि देखिए संकट काल, संक्रमण काल में चरण सिंह सापरा, ये पहला बड़ा चुनाव था, फिर अमेरिका में हुआ, और अमेरिका में देखिए बात कहां तक अटकी रही। मैंने ये कहा एक्चुअल बैलेट में जो 3 तारीख को वोट पड़े उसमें ट्रंप ने जीत की ताल ठोक दी, लेकिन पोस्टल बैलेट गिने गए तो जीत हो गई जो बाइडेन की। यहां उलट है, हमारे यहां तो वैसे भी बहुत कम पोस्टल बैलेट डलते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है तो वो लीड भी बढ़ती जा रही है। पर बात हो रही थी क्रेडिबिलिटी की। इमेज गुरु दिलीप चेरियन मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, यहां क्रेडिबिलिटी, विश्वास, भरोसा, चेहरा कितना इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है इन आंकड़ों में? क्या यह कहना कि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उनके चेहरे पर ज्यादा भरोसा किया बजाय एक युवा, एक 31 साल के लड़के जो नौकरियों की प्रॉमिस कर रहा था? देखिए, इस बार जो इमेज नीतीश जी का था उसके पीछे एक एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर का छवि भी था, और मुझे लग रहा है कि एनडीए जो आगे बढ़ रहा है इस वक्त के आंकड़ों में, उसका कारण ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि नीतीश जी का जो इमेज इस वक्त इस इलेक्शन में था वो थोड़ा सा थका टूटा इलेक्शन का इमेज था, और उसके खिलाफ डायरेक्ट ऑपोजिशन में एक एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक लड़का का इमेज था। पर जो तेजस्वी का इमेज है उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक भी था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर हम 3 चीजें लें, एंथुसियाज्म और एनर्जी, पर एक्सपीरियंस का जो कमी था, वो इमेज शायद लोगों में लगे कि ये जो प्रॉमिस कर रहा है ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में, इसके दौरान हमने कई इमेजेस की चेंज देखे। अगर हम देखें तेजस्वी जो शुरू पहले 2-3 रैली के बाद अगर एंड की रैली देखें तो उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। पर एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस से नहीं होता है। जो वोटर होते हैं, और बिहार के वोटर के बारे में हमने कई बार चर्चा की है, आज भी और आगे भी, वो पॉलिटिकली एक्यूट और बहुत सेंसिटिव वोटर है। तो इमेज जो है प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्ट्रांग था, नीतीश जी का थोड़ा सा मेरे ख्याल में फैटिग फैक्टर सेट इन हो गया था, और
जो तेजस्वी का इमेज है उसमें वो तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये उनका शुरुआत है। एट 31 ये कोई इलेक्शन का उम्र है ही नहीं, एक्चुअली लीडरशिप का उम्र है। तो यहां पर जो आपने बात कही, एक्सपीरियंस तजुर्बा हावी हो गया, यूथ के एक्साइटमेंट, जो आप सोशल मीडिया को भी ट्रैक करते हैं दिलीप चेरियन, सोशल मीडिया पर जिस तरह की एक वाइब्रेशन क्रिएट की थी तेजस्वी यादव ने, वो इन आंकड़ों में नहीं झलक रही है। आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तो या तो आरजेडी या बीजेपी के भी लोग बहुत वोकल थे, नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बज़ थी वो सही रिफ्लेक्शन नहीं थी क्या इस चुनाव की? ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। इस बार अगर आप एनालिसिस करें तो फेसबुक पे जो बीजेपी और आरजेडी का, बीजेपी और जेडीयू का एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम दिखाई दिया अगर आप कंपेयर करें पार्लियामेंट इलेक्शन के समय से। तो मेरे ख्याल में इस बार कारण क्या है मुझे मालूम नहीं है, पर बीजेपी का और जो जेडीयू का स्पेंड है आगे इलेक्शंस के तुलना उनका स्पेंड बहुत कम किया। शायद ये एक्सपेंडिचर व्हाट्सएप पे किया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे इस बार ज्यादा इलेक्शन लड़ा गया। पर सोशल मीडिया की बज़ के बावजूद भी तेजस्वी बढ़त नहीं बना रहे हैं और ये जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 133 पर एनडीए, आरजेडी 96 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।